Morning, dear students. Today we will do Geography, chapter Industries, chapter number 6. Now, in this chapter, we are going to read about the industries. There are three types of industries: cotton industry, small scale industry, and large industry. And industry based on the ownership, industry based on textile, iron. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो जैसे हमको मालूम है इंडस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। तो जैसे हम सभी को मालूम है कि जो इंडस्ट्रीज़ है, चाहे वो आयरन इंडस्ट्री ले लीजिए, चाहे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ले लीजिए, वो हमारे इंडिया की बैकबोन है, इकोनॉमिक की बैकबोन है। तो हम सबसे पहले वी विल गो थ्रू व्हाट इज़ इंडस्ट्री। तो हम ये सब पढ़ने से पहले जान लेते कि इंडस्ट्री क्या होती है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द इंडस्ट्री? एंड इंडस्ट्री इज़ अ ग्रुप ऑफ अ कंपनी दैट आर रिलेटेड based on their primary business activity. In modern economy, there are the dozen of industries classifications which are the typically grouped into a large categories are called the sectors. So industry is a group of companies that are related based on their primary business activity. तो ग्रुप ऑफ कंपनीज होती है जिसमें प्राइमरी एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी टेक प्लेस होती है, जहाँ पे रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड्स का नाम दिया जाता है या उसे फिनिश्ड करके मार्केट में भेजा जाता है। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं शुगर कैन एक रॉ मटेरियल होता है, उसे शुगर इंडस्ट्री में ले जाकर उसको शुगर बना के मार्केट में सप्लाई किया जाता है। उसी प्रकार नी ले लीजिए जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप कॉटन के एग्जांपल ले सकते हैं। कॉटन एक रॉ मटेरियल होता है। सीमेंट में आप लाइमस्टोन के एग्जांपल ले लीजिए। आयरन इंडस्ट्री के लिए आप आयरन ओर का एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये इंडस्ट्री एक ग्रुप ऑफ कंपनीज होती है जहाँ पे प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी टेक प्लेस होती है, जहाँ पे कच्चे या रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके मार्केट में बेचने के लिए लाया जाता है। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन, तो रॉ मटेरियल देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रीज लिखी हुई है, रॉ मटेरियल है। ठीक है, फिर ये आपका ठीक अलग अलग सेक्टर्स में जो है उस बताया गया है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। ठीक, आप इसको चाहे तो अपने बुक में भी आप एनसीईआरटी की बुक में से देख सकते हैं। जैसे रॉ मटेरियल में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आ गई, फिर साइज़ के अनुसार आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। थोड़ा ब्लर है कलर के कारण, तो आप थोड़ा अच्छे से ध्यान दे के देखिएगा इसको। ओके, तो एक एग्जांपल है, फ्लो चार्ट के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो अब हम देखते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट। एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया रॉ इंडस्ट्रीज जो है हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में क्या आता है? एग्रो मतलब एग्रीकल्चर। तो जैसे शुगर बनाने वाली जो फैक्ट्री है वो शुगर कैन पे डिपेंड करती है, जो कपड़े बनाने वाली टेक्सटाइल है वो कॉटन पे डिपेंड करती है। तो ये सब एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल है। ठीक है, इसी कारण इसको बोला गया है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्रीज यूजेस द मिनरल्स ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल। प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज फीड द अदर इंडस्ट्रीज वन प्रोडक्ट। तो देखिए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल से ही पता चलता है कि जो हमारे अर्थ से डिग करके या माइन करके निकाला जाता है, जैसे गोल्ड, कॉपर, आयरन और, तो इन सबको जो एक रॉ मटेरियल के रूप में रहता है, इसे बड़ी फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है, इंडस्ट्री में लाया जाता है, वहाँ उसको साफ किया जाता है। आयरन और से अगर हम जो आयरन और स्टील बनती है उसको फिर उस आयरन और को हाई टेम्परेचर में पिघलाया जाता है, फिर उसको एक शेप दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को देखें। मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री, अब यहाँ पे सबसे पहले ज़रूरी होता है ये मैरीन, MARINE। इसका मतलब होता है जो ट्रांसपोर्टेशन समुद्र के रास्ते जो बिजनेस होता है, या समुद्र से जो बड़े बड़े ओशियन से या सी से हमको जो प्रोडक्ट मिलता है। अब वो प्रोडक्ट मतलब चाहे वो आपके पर्ल ले लीजिए, फिश ले लीजिए। ठीक है,
marine based industries use the product from the sea and the ocean as a raw material. For the example, the industries are processation of the seafood और the manufacturing fish oil. तो देखिए हम जो इंडस्ट्री ओशन या सीज के रॉ मटेरियल पे डिपेंड कर, रॉ मटेरियल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया पर्ल, जो हमको बड़े बड़े समुद्रों के नीचे या ओशंस में मिलती है, जिससे मोतियों की माला बनाई जाती है। फिश, जिसे हम कैच करके विदेशों में बेचते हैं, अपने इंडियन मार्केट में भी बेचा जाता है। फिश लीवर ऑयल, फिश से जो ऑयल मिलता है वो भी मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज पे आता है। उसकी कैप्सूल्स बनाई जाती है, उसे भी मार्केट में बेचा जाता है, जिसका यूज़ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रूप में और मेडिसिन के रूप में भी किया जाता है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। ओके, forest products as a raw mineral industries associate okay with the forests are the pulp and the paper, furniture and forest based industry। इससे पता चलता है एकदम सिंपल है, फॉरेस्ट मतलब कि जंगल के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उस पर जो डिपेंड इंडस्ट्री रहती है, जैसे बैम्बू जो जंगलों में होता है, फॉरेस्ट में होता है, उससे हम पेपर बनाने का काम करते हैं। गोंद, पल्प, हनी, शहद जिसे कहते हैं, तो ये सब किस में आता है? ये सब आता है फॉरेस्ट बेस्ड। तेंदुपत्ता, तो जिससे हम स्मोकिंग बीड़ी बनाते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे आते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री के एज अ रॉ मटेरियल, जो फैक्ट्रियों में ले जाकर, इंडस्ट्री में ले जाकर, जिन्हें हम एक फिनिश्ड गुड्स का नाम के रूप में तैयार करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था इंट्रोडक्शन में कि हम इसमें इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है, आयरन इंडस्ट्री। तो इन सबको हम एक एक दो दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इंडस्ट्री क्लासिफाइड ऑन द साइज। अब साइज के पे साइज साइज Size refers to the amount of the capital invested, the number of the people employed and the volume of the production, classified into the small scale and large scale industries। तो देखिए साइज, तो साइज डिपेंड करता है कि सामने वाले व्यक्ति ने कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए कितना पैसा लगाया। ठीक है, कैपिटल मीन्स यहाँ पे पैसों से है, इकोनॉमी, कितने पैसे उसने इन्वेस्ट किए कोई भी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, या फिर कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, और उसका जो प्रोडक्शन है गुड्स का कितनी मात्राओं में हो रहा है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, जिसमें बहुत सा पैसा लगता है, बहुत से लेबर वर्क लगते हैं, और प्रोडक्शन भी बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है इन अ लार्ज क्वांटिटी। अगर वही मैं एक कैंडल इंडस्ट्री का ले लेता तो उसको हम कॉटेज इंडस्ट्री बोल सकते हैं, जिसमें पैसे कम लगते हैं, मैन पावर कम लगता है ना। तो हम इस इंडस्ट्री को साइज के अनुसार टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो ले लेते हैं हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और दूसरा होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कॉटन और द हाउस होल्ड इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द हैंड बाय द आर्टिशियंस, एग्जाम्पल ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री। तो कॉटेज इंडस्ट्री जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री जैसे मालूम है। हम इस प्रकार की इंडस्ट्रीज को एक छोटे से रूम में शुरू कर सकते हैं, जिसमें पैसे बहुत कम लगते हैं, मैन पावर भी कम लगता है। अगर हम देखेंगे तो उसमें हम जैसे एग्जांपल ले सकते हैं बीड़ी या अगरबत्ती इंडस्ट्रीज। ओके, अब हम बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ द कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है वो कॉटेज इंडस्ट्री से थोड़ी बड़ी होती है, उसमें पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं। न्यू आपका सामान, नई टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, मैन पावर भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, दोना पत्तल बनाने वाली फैक्ट्री ले लीजिए या कैंडल मेकिंग ले लीजिए। इस प्रकार की इंडस्ट्री में हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कह सकते हैं, जहाँ पे मशीन्स का उपयोग किया जा रहा है, मैन पावर का उपयोग किया जा रहा है, और उन मशीनों को खरीदने के लिए उस सामने वाले व्यक्ति के द्वारा पैसे लगाए जा रहे हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो इट्स नीड अ वेरी ह्यूज अमाउंट। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक बहुत बड़ी ज़मीन की, बिजली की, पानी की, और बहुत ज़्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल की, क्योंकि सामने वाले ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है, जो करोड़ों से भी ज़्यादा हो सकता है। इसका प्रोडक्शन भी हाई होता है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। तो इसको हम कहते हैं
लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जिसका एग्जांपल हम ले सकते हैं स्टील इंडस्ट्री ले सकते हैं, आयरन इंडस्ट्री ले सकते हैं. ओके. So dear students, the next topic will be covered in other class. Okay.